जय माता की दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत क्या है और ये व्रत कैसे शुरू करें, कितने करें, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और उसके बाद व्रत के नियम और दान क्या करें, फिर उद्यापन कब और कैसे करें। तो इस वीडियो में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप पूरी जानकारी लेंगे। अधूरी जानकारी से कोई मतलब निकलता नहीं है दोस्तों। और एक एक क्लिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा, कहीं कोई इम्पोर्टेंट पार्ट मिस न हो जाए दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप पूर्णतः बने रहेंगे अंत तक। और उसके बाद दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। हमारे और आपके प्रयास से अगर किसी की जिंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं तो हमें एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए। तो आगे हम लोग बातचीत करते हैं दोस्तों। तो पहले हम बात करेंगे कि त्रयोदशी व्रत आता कब है। त्रयोदशी व्रत दोस्तों अमावस्या के 13वें दिन मतलब अमावस्या के बाद जो 13वां दिन पड़ता है उस दिन आता है, और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के बाद ये भी 13वें दिन ही आता है। जो 13वां दिन होता है उसी दिन को त्रयोदशी कहते हैं। तो एक कभी थोड़ा सा हानि हो सकता है, तिथियों की हानि होती है तो उसमें घटती बढ़ती आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये महीने में 2 बार पड़ता है दोस्तों। और इस तरह से त्रयोदशी व्रत किया जाता है। त्रयोदशी जिस प्रकार से एकादशी व्रत हम भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से त्रयोदशी व्रत भगवान शंकर, शिव भगवान और माता पार्वती के आशीर्वाद को पाने के लिए कहते हैं। तो जिंदगी में आरोग्य, ऋण मुक्ति, धन धान्य, सौभाग्य और मतलब हर प्रकार से हर चीज पाने के लिए, रोग से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति, और उसके बाद ग्रह शांति, फिर संतान दुख हो किसी की जिंदगी में, किसी भी प्रकार का दुख हो तो उन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम भगवान शंकर को त्रयोदशी व्रत करके खुश कर सकते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो त्रयोदशी व्रत क्या है ये हम पहले प्रदोष क्या है ये जानते हैं दोस्तों। संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष 2 चीज के सम्मिलन का नाम होता है। दिन और रात के मिलन का जो समय होता है, और या तो भगवान शिव और पार्वती के मिलाप के तिथि को प्रदोष तिथि या प्रदोष काल कहते हैं। 2 तिथियों के समावेश को प्रदोष काल कहते हैं। द्वादशी और त्रयोदशी के मिलन का जो समय होता है, जो काल होता है, उसे प्रदोष काल कहते हैं। इन दोनों तिथियों के संधि के समय को प्रदोष काल कहते हैं दोस्तों। जैसे ये द्वादशी और त्रयोदशी का जो मिलन का समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। रात्रि के प्रारंभ के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। ये समय सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले से लेके सूर्यास्त मतलब होने के 3 घड़ी बाद तक का समय होता है प्रदोष काल। और ये आप अपने जगह और स्थान के हिसाब से, जब आपके यहाँ सूर्यास्त होता है उस हिसाब से आप समय का अंदाज लगा सकते हैं। 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद, लगभग मान के चलिए आधा घंटा, पौन घंटा पहले और पौन घंटा बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। और इस समय भगवान शिव का वास शिवलिंग में होता है, तो इसलिए इस समय शिवलिंग का पूजा करने का बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। और कहा जाता है कि साक्षात भगवान का इस समय शिवलिंग में समावेश होता है और भगवान शिवलिंग के रूप में धरती पे उपस्थित होते हैं इस काल में। तो दोस्तों, जरूर से इस दिन आप अगर व्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं फिर भी इस दिन शिवलिंग की पूजा करें मंदिर में जाके। घर में तो आप अगर स्थापित किए हैं तो सुबह और शाम प्रदोष जिस दिन रहता है प्रदोष काल का दिन जो होता है, त्रयोदशी का जो दिन होता है उस दिन करें। फिर उसके बाद आप जो आपका मंदिर में शिवलिंग है उस संध्या काल में शिवलिंग की पूजा जरूर जाके करें। वहाँ शिव परिवार की पूजा जरूर करें जाके दोस्तों, और सारे विधि विधान से करें। जो शिव जी की पूजा में हम सारी जो सामग्री को चढ़ाते हैं वो सब चीजों को चढ़ाएंगे।
तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसे कैसे करते हैं। विधि जानने से पहले दोस्तों एक बात और हम कहना चाहेंगे। अगर हमारे कुंडली में चंद्रमा संबंधित जो अशुभ फल हैं या चंद्रमा संबंधित जो भी दिक्कत है, इस दिन पूजा करने से उस दिक्कत से भी हमें चंद्र तत्व जो हमारे शरीर में दिक्कत होती है उसका भी सुधार होता है। चंद्रमा के ठीक होने से मन का जो होता है, चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं, तो मन शांत होता है और मन स्वस्थ होता है, शरीर मतलब स्वस्थ होता है। और प्रदोष जो होता है, 7 दिन के प्रदोष के जो होते हैं अलग अलग महत्व देते हैं हमारी जिंदगी में। तो बात करते हैं पहले दिन के जो प्रदोष है उसके बारे में। पहला जो प्रदोष होता है रविवार का प्रदोष होता है, रवि प्रदोष होता है, जिसे भानु प्रदोष भी कहा जाता है दोस्तों। इस दिन व्रत करने से आयु वृद्धि होती है और स्वास्थ्य में लाभ होता है दोस्तों। दूसरा होता है प्रदोष, वो सोम प्रदोष होता है। ये आपका चंद्र दोष जो होता है, चंद्रमा संबंधित दोष होता है, चंद्र प्रदोष इसे कहते हैं। दूसरे प्रदोष को जो सोमवार का प्रदोष होता है उसे चंद्र प्रदोष भी कहते हैं। इसके करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और मन शांत होता है दोस्तों। तीसरा जो है हमारा मंगलवार का प्रदोष होता है, मंगल प्रदोष, इसे भौम प्रदोष भी कहते हैं। और इसे करने से कर्ज और मर्ज संबंधित दिक्कतों से हमें मुक्ति मिलती है दोस्तों। और चौथा होता है बुधवार का बुध प्रदोष, इसे सौम्यवारा प्रदोष भी कहते हैं दोस्तों। इस करने से सर्व कामना सिद्धि और बुद्धि के हमें प्राप्ति होती है दोस्तों, सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप अपने दिक्कतों के हिसाब से उस तरह से व्रत रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 5वां गुरु प्रदोष, गुरुवार का प्रदोष होता है, इसे गुरु प्रदोष भी कहते हैं। और ये जो है प्रदोष करने से दुश्मन के विनाश और पितृ संबंधित दिक्कतों से हमें छुटकारा मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। फिर उसके बाद आता है छठा प्रदोष होता है शुक्र प्रदोष, इसे भृंगुवारा प्रदोष भी कहते हैं। और इस दिन व्रत करने से धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। 7वां आता है शनि प्रदोष, शनि देव के गुरु भी शिव ही हैं, शिव भगवान ही हैं। यह व्रत करने से भगवान शनि के प्रकोप से भी छुटकारा मिलता है। शनि की 7.5 हो या 2.5 हो, जो भी दिक्कत है उससे छुटकारा मिलता है। पुत्र प्राप्ति के लिए और नौकरी जो है, आप नौकरी में उन्नति चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये शनि प्रदोष को करने से आपको शुभ फल मिलता है दोस्तों। तो इस तरह से तो ये 7 दिन के 7 प्रदोष के बारे में जानकारी थी, कौन से प्रदोष को करने से कौन सा लाभ मिलता है दोस्तों। अब बात आती है कि व्रत को कैसे शुरुआत करें और कैसे करें। तो दोस्तों इस व्रत को कोई भी कर सकता है, चाहे बालक हो या बालिका हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो इसे कोई भी कर सकता है। पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो अति शुभ फलदायी होता है दोस्तों। तो कोशिश करें कि दोनों लोग मिलकर करें। इसे शुरू करने के लिए अपने मनोकामना और जरूरत के हिसाब से उस दिन से अपने व्रत को शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो मंगल प्रदोष से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल या कृष्ण पक्ष किसी भी पक्ष से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद नियमित हर प्रदोष को करना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ मतलब जिस दिक्कत संबंधित प्रदोष शुरुआत किए हैं उसी से करें, नहीं, आपको फिर उसके बाद नियमित करना है, हर प्रदोष को करना है। और बात आती है कितना करें, तो इसे हमें 11 या 26 मतलब पूरे साल का प्रदोष करना चाहिए। और उसके बाद उद्यापन करने के लिए या तो आप पूरी उम्र कर सकते हैं बिना उद्यापन के, या फिर 11 या 26 प्रदोष करने के बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, सावन के त्रयोदशी व्रत से शुभारंभ करने से अति फलदायी होता है। तो आप सावन से शुरुआत कर सकते हैं प्रदोष व्रत का। किसी भी पक्ष के मतलब जैसे शुक्ल या कृष्ण पक्ष से कोई मतलब नहीं है, किसी भी पक्ष से आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आपकी जरूरत है तो आप अभी से कर सकते हैं दोस्तों। व्रत वाले दिन हमें सूर्योदय से, पूजा विधि पे बात कर लेते हैं दोस्तों। व्रत वाले दिन हमें सूर्योदय काल से जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठने के बाद गंगा जल शुद्ध जल में मिला के हमें स्नान आदि करना चाहिए। और फिर उसके बाद घर की साफ सफाई के बाद हमें गंगा जल का भी छिड़काव करना चाहिए। मुख्य द्वार पे भी गंगा जल आपका संभव हो तो पंचगव्य से मुख्य द्वार की शुद्धिकरण करें।
पंचगव्य आप इसमें जैसे आपका आता है गौमूत्र आता है, गाय की गोबर आती है, और उसमें दूध, घी, मतलब सब कुछ आता है उसमें दोस्तों। तो इन सब सारी चीज़ों को मिला के, दूध, घी और दही, इन सब सारी चीज़ों को मिला के पंचगव्य का छिड़काव करके भी घर की शुद्धिकरण कर सकते हैं। नहीं तो खाली सिर्फ द्वार की शुद्धिकरण करें। इन सब चीज़ों से शुद्धिकरण करने से बहुत ही फलदायी होता है ये सब व्रत त्योहार, कोई भी व्रत त्योहार दोस्तों। फिर उसके बाद अपने ऊपर गंगा जल जल में मिला के स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल में पहुंचेंगे। प्रतिदिन की तरह हम लोग आसन वगैरह पवित्रीकरण करने के बाद पूजा की सारी सामग्री हम पवित्र करेंगे। और इस दिन अगर अपने घर में आप शिवलिंग रखें तो अति उत्तम होता है। और शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें, पंचामृत से अभिषेक करें। गंगा जल से, शुद्ध जल में गंगा जल मिला के उससे पहले अपने शिवलिंग की और पूरे शिव परिवार की उस दिन अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करें और सारी सामग्री को हम लोग चढ़ाएंगे जो शिव जी की पूजा में हम लोग चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा में जैसे हम लोग चढ़ाते हैं आपका भांग, धतूर, भस्म, मंदार, आकड़े की पुष्प और सफेद जो होते हैं पुष्प, और उसके बाद सफेद आप इसमें मिठाई जो होती है उसको जरूर भोग में अर्पित करें। और चावल का अक्षत अर्पित करें शिव जी को। सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं भगवान को, इसलिए सफ़ेद चीज़ों को आज अर्पित करें। फिर उसके बाद आपका वस्त्र भी इस दिन सफ़ेद और स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। आसन वगैरह भी पूरा ख्याल रखें, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें दोस्तों। और इस तरह से आप व्रत का संकल्प लें। पहले पूजा स्थल पे पहुंच के पहले अपने हाथ में गंगा जल या जल होता है, जल ले लें, फूल ले लें, अक्षत ले लें और कुछ मुद्रा मतलब कुछ पैसे ले लें अपने हाथ में और संकल्प धारण करें भगवान के सामने। अपना जो भी जिस कार्य के लिए व्रत रख रहे हैं उसे संकल्प धारण करके वो भगवान के पास में छोड़ दें। फिर उसके बाद आप पूजा शुरू करें, सारे विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के, सब चीज़ों को चढ़ा के भगवान की पूजा करें। और इस दिन सुबह और शाम दोनों समय का पूजा करना आवश्यक होता है। ऐसा तो 4 पहर का पूजा इसमें किया जाता है, सुबह 9 बजे तक और उसके बाद 12 बजे के आसपास। फिर वो संध्याकालीन करते हैं आपका 4-5 बजे तक। फिर उसके बाद रात्रिकालीन पूजा हम इस दिन करते हैं हम लोग। अगर संभव नहीं है तो कम से कम सुबह और शाम की पूजा अवश्य करें। प्रदोष काल की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसमें सुबह की पूजा महत्वपूर्ण होती है। इन दोनों समय के पूजा को जरूर करें आप। फिर बात आती है कि प्रदोष का हम व्रत कर रहे हैं तो खाएं क्या। इसमें आप बहुत लोग निराजल अपने सामर्थ्य के हिसाब से रहते हैं और कुछ लोग फलाहार रहते हैं और वो भी नहीं बन पड़ता है, तो आप फलाहार सारे दिन का रखने के बाद रात्रि का जो प्रदोष काल की पूजा होती है उस पूजा को करने के बाद एक अन्न का मीठा भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। पूरे दिन भगवान का ध्यान करें, उठते बैठते शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करें। प्रदोष काल के पूर्व स्नान करने के बाद संध्या का जो संध्याकाल पूजा होता है उस काल की पूजा के लिए भी सुबह की तरह ही सारी तैयारी करें और फिर शाम की भी पूरे शिव परिवार की पूजा करें। और मंदिर में जाके अवश्य आज के दिन शाम के समय अगर अभिषेक करने देते हैं और सब कुछ चढ़ाने देते हैं तो जाके अवश्य करें। नहीं अभिषेक करने देते हैं तो आप ऐसे ही जाके पूजा अर्चन करें। फिर उसके बाद जैसे इसमें होता है शिव जी की प्रथम पूजा हमें गणेश जी की करनी चाहिए और शिवलिंग के दाहिने तरफ जो होता है गणेश जी का स्थान होता है। फिर बाएं तरफ आपके कार्तिक भगवान का स्थान होता है। फिर बाएं तरफ माता गौरी और बीच में सामने जो जलधारी होता है उसके सामने बीच में आपका उनका माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो हमें पहले गणेश जी, फिर कार्तिक भगवान, फिर अशोक सुंदरी माता का पूजा करने के बाद गौरी माता का पूजा करना चाहिए और उसके बाद ही तब शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से आप उनके सारे मतलब जो होते हैं सब चीज़ों का पूजा आप कर सकते हैं। और शिवलिंग पे पूजा करते वक्त मंत्र का जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। जो आपसे बन सके, नहीं कुछ तो ओम ओम का उच्चारण करते रहें, जो आपसे संभव उस मंत्र का उच्चारण करते रहें दोस्तों। और अगर आपका आंख खुला है तो लगातार जो जल हम गिरा रहे हैं शिव जी पे, और जल जो गिराते हैं वो निरंतर रहे, उसकी धारा टूटे नहीं, उस जल को हम निरंतर देखेंगे। अगर आपकी आंख बंद है तो निरंतर ध्यान करेंगे हम मंत्रों का, मंत्र पे अपने ध्यान को लगाएंगे। इस तरह से हम पूजन करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद
अगर कोई पुरुष आपके साथ जाके पूजा कर रहा है तो उस दिन जनेऊ जरूर चढ़ाएं, और माता गौरी और शिवलिंग का गठबंधन जरूर करें। उसमें आपको रक्षा सूत्र से शिवलिंग और माता गौरी को आपस में लपेटते हैं, एक दूसरे से गांठ नहीं लगाएंगे, सिर्फ लपेटेंगे दोस्तों। और इस दिन आप सारे सामग्रियों के साथ साथ लौंग इलायची भी चढ़ाएं, जितना हो सके सब कुछ चढ़ाएं। और शिव मंत्र का 108 बार जाप करें, या तो फिर आप शिव गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। जो बन पड़े आप करें, आपके अपने सामर्थ्य के हिसाब से। नहीं कुछ बनता है तो शिव भगवान का ध्यान करते हुए ओम ओम का भी जाप करें। तो इस तरह से हम लोग भगवान की पूजा करेंगे। और उसके बाद अंत में हम भगवान की आरती करते हुए क्षमा याचना करेंगे, अपने हाथ में पुष्प लेके क्षमा याचना करेंगे। और रात में एक बार सोने के पहले हम जरूर से क्षमा याचना करके सोएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आप सारे मतलब शिव जी की पूजा अर्चन करने के बाद आप आपके जो इष्ट हैं, जो आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिस भगवान की पूजा करना चाहते हैं आप उनकी पूजा अर्चन जरूर करें। और इस दिन एक खास चीजों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि इस दिन हम क्रोध न करें, सात्विक माहौल बना के रखें, शांति बना के रखें। आप अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि इस दिन मतलब भगवान जी खुद ही अर्धनारीश्वर हैं। और शांत रहें, भगवान के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। व्रत में पवित्रता का ध्यान रखें, अपने इंद्रियों पर संयम रखें। इस दिन झूठ न बोलें, चोरी न करें, हिंसा न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें दोस्तों। और सात्विक भोजन करें, जितना हो सके उतना मतलब सादा जीवन का इस दिन हमें पालन करना चाहिए। बात आती है दान क्या दें हम। इस दिन पूजन के बाद, संध्याकालीन पूजन के बाद हम सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। उसमें चांदी दान कर सकते हैं, दूध, घी, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, कपूर, बैल आदि का हम दान कर सकते हैं। इस दिन का दान और मंत्र जाप सारे कष्टों से छुटकारा दिलाता है दोस्तों। सोने से पहले ये ध्यान रहे कि हमें भगवान से क्षमा याचना जरूर करना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों उद्यापन का। आप उद्यापन के लिए 11 या 26 त्रयोदशी करने के बाद उद्यापन कर सकते हैं। अगर 11 का करते हैं तो 11 बार व्रत करने के बाद 12वें बार आप उद्यापन करेंगे। उसी तरह से विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद हवन करेंगे, हवन का आरती करेंगे और हवन में खीर का आहुति जरूर देंगे। और माता गौरी और शिव जी के 108 मंत्रों की आहुति हम देंगे, मंत्रों का उच्चारण करते हुए देंगे। संभव हो तो किसी पंडित को बुला के आप करवा सकते हैं उद्यापन। और ये सब करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद आरती करेंगे, हवन करने के बाद आरती करेंगे और क्षमा याचना प्रभु से करेंगे। और हर बार आप पूजा जब करें तो भगवान से क्षमा याचना और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। फिर दोस्तों हम उद्यापन के दिन किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देके उद्यापन का करेंगे, व्रत का समापन करेंगे। तो आप इस तरह से व्रत धारण कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। नहीं संभव है तो आप इसी तरह से प्रदोष जो होती है, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करें। और दोस्तों एक बात और, शिव जी के पूजा में हमें तुलसी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तुलसी को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। उनके भोग में नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, ठाकुर जी के भोग में आप चढ़ा सकते हैं, विष्णु जी के भोग में आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका ये प्रिय वस्तु है। लेकिन शंकर जी को भूल के भी न चढ़ाएं। हाँ, आप पूजा अर्चन करने के बाद आप जरूर से कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि बहुत से लोग दोस्तों त्रयोदशी व्रत करते हैं। तो जैसे इसी बार आप देख लीजिए, आप एकादशी व्रत जो लोग कर रहे हैं 16 को एकादशी व्रत कर रहे हैं और 17 को जो है पारण हो रहा है। 17 को पारण जब सुबह में करेंगे तो अगर हम अन्न खा लेते हैं तो 17 को फिर त्रयोदशी भी लग रही है उसी दिन। तो द्वादशी के दिन ही संध्या काल में आपका त्रयोदशी लग जा रहा है, तो किस तरह से होगा संभव। तो उस दिन हमें अन्न नहीं ग्रहण करना है। सुबह में पारण करने के लिए, एकादशी का पारण करने के लिए सिर्फ तुलसी और जल को ग्रहण करेंगे और फिर हम अपने प्रदोष के व्रत की शुरुआत कर देंगे पारण, एकादशी का पारण के बाद। तो इस तरह से हम द्वादशी वाले काल में अपने एकादशी के पारण के बाद त्रयोदशी का शुभारंभ भी कर देंगे, त्रयोदशी व्रत का। तो इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों।
फिर उसके बाद सारे दिन का फलाहार लेते हुए आप संध्याकालीन अपने पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अगर दोनों दिन एक साथ लगभग पड़ रहा है तो नहीं, गैपिंग नहीं मिल रही है, अंतर नहीं, मतलब जो कहा जाता है एक दिन का अंतर नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कई बार दोनों एक साथ पड़ जाता है दोस्तों, एक दिन का हान की तरह हो जाता है, थोड़ा सा समय का ऊपर नीचे होता है। जैसे आपका दोपहर के संध्याकालीन से आपका प्रदोष व्रत लग जा रहा है, त्रयोदशी का मतलब शुभारंभ हो जा रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं और सारे चीजों को पा सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं इस तरह से भगवान को खुश करके। चाहे कर्ज संबंधित हो, चाहे रोग संबंधित दिक्कत हो, या संतान संबंधित दिक्कत हो, या विवाह संबंधित दिक्कत हो, हर दिक्कत से आपको छुटकारा मिल सकता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और उपयोगी लगी होगी। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फैमिली में शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों एकादशी और फिर नए व्रत, यानी एकादशी का जैसे हमने कहा कि तुलसी और वो ग्रहण करके, जल ग्रहण करके पारण कर सकते हैं। उसके बाद प्रदोष व्रत का संकल्प उसी समय से ले सकते हैं। और इस बार जो है बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में जो सोमवार, ये 17 अप्रैल को दोपहर 2:30 से 18 को 2023 को दोपहर 12:28 तक है त्रयोदशी का समय। और प्रदोष काल आपका आता है संध्या काल में। दोस्तों प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:45 से रात्रि के 9:01 तक। तो संध्याकालीन पूजा हम 6:45 से लेकर 9 बजे तक के अंदर करेंगे। और जो मासिक शिवरात्रि व्रत रहते हैं वो 18 तारीख को मासिक शिवरात्रि व्रत धारण करेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बेलपत्र पे राम लिख के जरूर चढ़ाएं। जितना भी बेलपत्र आपको मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जितना संभव उतना करें।